मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद लोगों का कत्लेआम बंद करो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है कि इनको कत्ल करने के चक्कर में हम जन्नत में चले जाएंगे, शहीद कहलाएंगे। लानत भेजते हैं ऐसे जहाज पे। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। जो पाकिस्तान पिछले कई दशकों से मजहब के नाम पर 72 हुरों के सपने दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाता आया है और उन्हें आतंकी बनाकर भारत में ही खून खराबा कराने के लिए उकसाता है, अब उसी पाकिस्तान के खिलाफ वही कश्मीरी उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसका बड़ा असर ये भी है कि अब ना तो कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती है और ना ही अब युवा आतंकियों की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। और तो और अब पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के खिलाफ कश्मीरी मुसलमान खुलकर चुनौती दे रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद देखने को मिला। इस धमाके में 31 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 170 लोग घायल हो गए। इस भीषण हमले में शिया नमाजियों की हत्या को लेकर हजारों मुसलमान कश्मीर की सड़कों पर उतरे आए। इस प्रदर्शन में पुरुषों से लेकर महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। पाकिस्तान के प्रति प्रदर्शनकारियों को गुस्सा साफ देखा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी मुस्लिमों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकी मुल्क पाकिस्तान का पुतला भी फूका गया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कश्मीरियों ने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। कश्मीर के मुसलमानों ने पूछा कि वो कौन सी हुरें हैं जो आतंकी हमलों के लिए उकसाती हैं। तो लोगों को मस्जिद में जाके अपने आप को बम ब्लास्ट करके दूसरे लोगों का जो है खून बहाता है। ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है और अपने आप को उड़ा के मस्जिद में नमाज गुजारों को कत्ल करके इनको ये कौन सी हुरे मिलने वाली है? ये कैसी मानसिकता है, कैसी आइडियोलॉजी है जो इनको इस बात पे उकसाती है, फोर्स करते हैं कि आप मस्जिद में जाके दूसरे मासूम लोगों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान जो है उनकी जिस्म के टुकड़े भी नहीं मिले, और ये कैसी सोच है जो इनको इस पर उकसाती है और कहती है कि आप जहाद करते हो। अगर ये जहाद है तो इससे बेहतर है कि हम अपना जहाद जो है अपने घर में ही रखें। इससे बेहतर है कि हम अपने आप ही मर जाए। ये कोई जहाद नहीं बल्कि एक वहशाना और दर्दनाक हमला है जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मज़ाहमत करते हैं। जिनकी फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल डिक्लाइन इतनी हो चुकी है कि पूरी दुनिया में उन पे तू हो रही है, लानत पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अलगाववाद में, आतंकवाद में लगी हुई है। हम हिंदुस्तान में हैं, हमें प्राउड है इस पर। हम इंडियंस है, प्राउड है इस पर। हम इंडियंस है और हम इसको बाज़ाब्ता तौर पर कंडम कर रहे हैं। सारे यहाँ पर पुरजोर अल्फाज में हम इसको मजम्मत कर रहे हैं। इस बर्बरियत, इस जुल्म और वहदानियत आज के दौर में जहां पर जाहिलियत का कोई मौका ही नहीं है। और जो जैश-ए मोहम्मद है उसको ये बताते प्राउड लीडर। तो सुना आपने किस तरह से कश्मीर के मुसलमानों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। और शायद ये पहली बार होगा जब मुसलमानों ने ही 72 हुरों वाली फर्जी कहानी को सबके सामने बेनकाब कर दिया। दहशतगर्दी और जिहाद के खेल पर कश्मीर के मुसलमानों की राय जरूर पाकिस्तान के उन जिहादियों को सबक देगी जो 72 हुरों का सपने पालकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करके खून खराबा करते हैं। कश्मीर के मुस्लिमों की यह सोच पाकिस्तान के उस मंसूबे पर भी करारा तमाचा है जिसमें वो मजहब की आड़ लेकर उन्हें भड़काना चाहता है। दरअसल कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन उस वक्त भी देखने को मिला जब भारत सरकार ने इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले की निंदा की और पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और पाकिस्तान को बताया कि आतंक को पालने के लिए वही जिम्मेदार है। खैर, पाकिस्तान को यह समझना होगा कि जैसा भोगे वैसा एक दिन काटना भी पड़ेगा। और आज अगर पाकिस्तान के अंदर बम धमाके हो रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की कायर सेना और वहां की सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने जिस मकसद के साथ काफिरों के खिलाफ जंग छिड़ने के लिए जिहाद की खेती की, आज वही जिहादी पाकिस्तान को दहला रहे हैं। अगर पाकिस्तान को इतिहास और भूगोल में रहना है तो दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना ही होगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।